आज की इस वीडियो में हमने एनटीपीसी में आए हुए 17-18 मार्च के क्वेश्चनों का ट्रिक वाइज सॉल्यूशन किया है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है, हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3। आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी 3। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस करेंगे। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो -2 करेंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 - 2 करेंगे तो 9 में से 2 को घटाने पर बचेगा 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो मान होगा वो 7 होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, 12 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m गुना डी इज इक्वल टू m गुना डी, जहां m क्या है, मैन है, और d क्या है, डेज है। तो पहली कंडीशन में 12 व्यक्ति थे तो 12 को हम क्या करेंगे, m की जगह रखेंगे और d की जगह रखेंगे ये वाले 10 दिन। दूसरी कंडीशन में जो मैन है वो कितने हैं, 8 व्यक्ति, तो m की जगह 8 रखेंगे और d की वैल्यू को ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे d। यहाँ 12 की और 10 की गुना करेंगे तो 12 धाम 120 होगा, और ये जो 8 है ये हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड में लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर बचेगा डी। अब 15 अट्ठे होते हैं 120, 8 एकम 8 और 8 से यहाँ पर भाग करेंगे तो जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी 15 दिन। तो 15 दिन के अंदर उस कार्य को कर लेंगे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग करेंगे। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत बराबर होगा सभी संख्याओं का योग, लिखेंगे संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो जो 10 संख्या हैं, 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी संख्या हैं उन सब का टोटल होगा 55, और 10 संख्या है तो लिखेंगे बटे में 10। अब यदि 55 को 10 से भाग करेंगे तो होगा 5.5, तो जो यहाँ पर औसत होगा वो 5.5 होगा, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 में लिखा हुआ है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल 24 किमी जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें धारा के प्रतिकूल कहा गया है। नाव की जो चाल दी गई है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमारी जो चाल होगी वो होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर प्रतिकूल की बात करता है तो हम 10 में से घटाएंगे, 10 - 2 तो बचेगा 8 किमी प्रति घंटा। अगर अनुकूल कहेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे, ये तो है हमारी अनुकूल चाल, ये है प्रतिकूल चाल। तो समय निकालना है, समय निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है T = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो दी है वो 24 है तो यहाँ लिखेंगे 24, और जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8 और 8 दिया 24, तो 3 घंटे का समय लगेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 5 शेष बचता हो। तो सबसे पहले क्या करना है, हम इस 15 का, 20 का और 30 का क्या है, एलसीएम लेंगे। तो 15, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, ये होगा 60, क्योंकि 60 जो है इन सभी संख्याओं से 15, 20 और 30 सभी से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए सभी का जो एलसीएम होगा वो होगा 60। अब कहा गया है प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 5। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस 5 को और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65। तो वो जो संख्या होगी वो हमारी 65 होगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 15,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो जो हमारी अर्धवार्षिक दर होगी, रेट कितना होगा, यहाँ जो होगा दर को जो है हम 2 से भाग करेंगे। कभी भी सवाल के अंदर यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो तो दर को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो 4% हमारी ये दर होगी। समय जो दिया हुआ है वो 1 वर्ष है। समय में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो 1 दूनी 2, तो 2 जो होंगी छमाही होंगी। अब हमें 15,000 रुपये पर क्या करना है, 4% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
इस 4 से क्या करना है, 100 को डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 100 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। अब क्योंकि इसके अंदर ना 2 साल के लिए ब्याज निकालना है तो हम लिखेंगे 25 और फिर यहाँ पर 25, इसमें एक जोड़ेंगे तो होगा 26 और ये 26, 25 और 25 की गुना होगी 625 और 26 और 26 की गुना होगी 676। इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा हमारा CI। तो दोनों का जो अंतर है वो है 51%। तो 51 जो होगा यहाँ पर हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा। अब सवाल के अंदर जो ये चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है ये कितने रुपए का है? अगर हमारा जो मूलधन है 625 रुपये है तो चक्रवर्ती ब्याज है 51। तो 51 रुपये जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितने रुपए का है? 625 रुपये का। हमें ज्ञात करना है 15,000 रुपये का, तो यहाँ लिखेंगे गुना 15,000 रुपये। सबसे पहले 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 और 25 से 150 तो यहाँ पर लिखेंगे हम 600। इस 25 से डिवाइड करेंगे, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 तो बचेंगे कितने? 25 दूनी 50 चलाएंगे, यहाँ पर बचते हैं 10 और 25 चौक 100। अब इस 24 की 51 से गुना करेंगे, 24 एकम 24 हासिल 2, 24 पंजे 120 और 2 122, तो 1224 जो होगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन 22 में लिखा है एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये त्रिभुज के जो कोण दिए हुए हैं इनके अनुपात का योग कर लेना है। तो 2 और 3 5 और 4 ये 9 होंगे, तो 9 जो है कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है वो 180 होता है, तो 9 बराबर 180। तो सबसे बड़े कोण का मान याद करना, सबसे बड़ा जो कोण है यहाँ पर है 4। तो जब 9 बराबर 180 के है तो 4 बराबर कितना होगा? 180 बटे में ये वाला 9 और गुना में 4, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो 9 से अगर हम 180 को भाग करेंगे आएगा 20 और इस 20 की इस 4 से गुना करेंगे तो 20 चौक 80 होगा। तो 80 डिग्री जो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में लिखा हुआ है कि अंडर रूट यहाँ पर जो दिया हुआ है 0.01, इसके बाद प्लस 0.0064। तो सबसे पहले क्या करना है, हम ये देखते हैं कि जो 64 है ये किसका स्क्वायर है? ये है 8 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है वो 4 डिजिट के बाद दिया गया है। अगर 4 डिजिट के बाद है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये होगा 0.08। इसके बाद ये देखना है कि ये जो 0.1 दिया हुआ है किसका स्क्वायर है? यह है 0.1 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.1 और प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 0.1 को 0.8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.09। अब ये किसका स्क्वायर है? यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर पहले देखना है कि 9 किसका स्क्वायर है, तो ये 3 का। तो जब इसको बाहर निकाल लेंगे तो 2 में से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 0.3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा।